आंटी अपॉइंटमेंट्स क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक रहो, अच्छी रहो, खुश रहो। लेकिन बहुत अरसा हो गया है ना, मैं खुशखबरी के इंतजार में हूँ। सो आई थिंक डॉक्टर के जाना बनता है। मुझे एहसास दिलाया है कि तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत दिल दुखा है। पापा, आई एम रियली सॉरी, मैंने हर्ट कर दिया ना आपको। आई एम रियली सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दें प्लीज। और आपका दिया हुआ गिफ्ट ना मेरी सर आंखों पे बाबा, मैं रखूंगी इस गिफ्ट को जरूर प्लीज। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन डर मुझे इस बात का लग रहा है कि जब आयजा को अम्मार की हकीकत का पता चलेगा तो फिर क्या होगा। होना क्या है, आयजा तब जो भी फैसला करेगी वो हमें कबूल करना पड़ेगा। इतना बड़ा घर है कि मुझे तुम्हें दिखाते दिखाते ना घंटों लग जाएंगे। वाह यार, जिस तरह का घर तुम मुझे बता रही हो ना, इस तरह का घर मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ सल्लू, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर तो जाने वाली हूँ नहीं, तुम्हें आकर यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में मैंने तो अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। हमें तो जन्नत दुनिया में ही मिल गई है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें ना पूरा घर ना वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ, ठीक है? वेट। ठीक। निदा अपनी दोस्त को वीडियो कॉल पे घर दिखा रही थी। मैंने उसे कहा कि अपनी सारी दोस्तों को घर पे बुला के गेट टुगेदर कर लो। इतना खुश हुई है वो ये बात सुन के। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी। मैं निदा की सहेलियों को कभी घर बुला ही नहीं सकी। सच पूछो तो इस तरह के इंतजामात मैं कर ही नहीं सकती। आंटी मुझे लगता है कभी कभी ये सब करना चाहिए, इससे ना लड़कियों में खुद एतमादी पैदा होती है। और इसी एज की जो लड़कियां होती है ना, उनको अपने माँ बाप के सामने रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने माँ बाप के सामने गुजारना चाहिए। बेटी हो या बेटा, उनके दोस्त, उनकी फैमिली से मिलना जुलना रखना चाहिए, ताकि हमें पता तो चल सके कि हमारे घर की लड़का लड़की किस तरह के दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, है ना? बहुत समझदारी की बातें करती हो तुम। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करोगी, मुझे फख्र होगा। थैंक यू आंटी। मैं फिर निदा के साथ बैठ के सारा अरेंजमेंट प्लान करती हूँ। बेगम साहब और साहिबा कहाँ है? जरा हमारा फोन ला के दो, हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कहाँ चले गए थे? हमारी आंख लगी और आप घर से बाहर चले गए। वो अम्मा, वो बाहर से मेरा एक दोस्त आया हुआ था, उससे मिलने के लिए चला गया था। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में नजमा की कॉल आई थी। नजमा? कौन नजमा? वो बैरिस्टर साहब की बेगम। ओ, इस्लामाबाद से। आजकल अपने बेटे अली के लिए लड़की ढूंढ रही है। उनका बेटा अली लंदन में नहीं रहता? कारोबार भी वहीं। कह रही थी कि शादी करके लड़की को साथ ही ले जाएगा। नजमा भाभी क्या कह रही थी? बस क्या कह रही थी, तैमूर का अफसोस कर रही थी और बार बार अभिया का जिक्र कर रही थी। डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम भाप गए उनका इरादा। अम्मा, उनको एहसास नहीं है कि अभी वो वक्त नहीं है? बहू बेगम, वक्त के साथ साथ कहीं जिंदगी ना गुजर जाए। हाँ, मगर अम्मा अभिया से अभी बात नहीं कर सकते।
हम कर लेंगे, क्या हर्ज है इसमें? ठीक है, मैं चाय बनवाती हूँ। अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई थी अचानक से सामने देखकर भाभी को। पता है अम्मी अबू भी फौरन सामने आ गए थे। कसम से सल्लू, मेरा तो दिल बंद होने वाला था। शुक्र है उन्होंने देखा नहीं, लेकिन भाभी ने तो मुझसे इतने प्यार से बात की, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। भाई शुक्रिया मेरा अदा कीजिए, जो आपकी घबराहट भरी आवाज को सुनकर ऑटो पे ताला लगा लिया और ठीक कैमरे का मुंह छत की जानिब कर दिया। तुम फोन बंद नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, भाभी को शक हो जाता। खैर ये छोड़ो, सब बताओ, कुछ हुआ तो नहीं ना वहाँ? नहीं नहीं, बल्कि भाभी ने तो मुझे कहा है कि मैं अपनी दोस्तों को बुलाकर घर पे पार्टी करूं। और हमें नहीं बुलाओगे? तुम्हें नहीं बुला सकती, दोस्तों को बुलाने के लिए कहा है। यार एक तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है, लेकिन समझा करो, मैं अभी बुला नहीं सकती। तो फिर ठीक है, कल मिलो मुझसे, और देखो मना मत करना प्लीज। अच्छा मिलूंगी। कल ही? अरे कल नहीं मिल सकती, बताऊंगी मैं तुम्हें। अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं तो जॉब की तलाश में लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा, इस घर के बारे में सोचा, लेकिन कभी निदा के बारे में ख्याल ही नहीं आया। उसका भी दिल करता होगा कि अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे, घूमे फिरे। बल्कि एक दफा तो उसने मुझे कहा भी था कि उसको ड्रॉप कर दूं, लेकिन मैंने उसे डांट कर भेज दिया यार। मैंने कहा कि मैं उसे पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता। गलत किया ना तुमने रजा। पता है लड़कियों के दिल में ना बहुत अरमान होते हैं, बहुत ख्वाहिशात होती है। ज्यादा ना सही, लेकिन तुम उसकी थोड़ी ख्वाहिशात मान के उसे खुश रख सकते थे। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि अब मैं भी यही चाहता हूं कि जब तक वो इस घर के अंदर है, उसकी छोटी सी छोटी बात, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। मैं करूंगी ना उसकी हर ख्वाहिश पूरी। वो मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी ताकि जब उसकी शादी हो ना, तो उसके दिल में ये अरमान न रहे कि उसके माँ बाप के घर में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो। वो ये वक्त याद करके हमेशा खुश रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा सुनो, बानो को चाय का कह देना जरा, मैं निदा को मुबारकबाद देकर आया। सारे कपड़े इतने पुराने हो गए हैं, पहन पहन के वैसे ही मेरा दिल भर गया है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे बाल तो। भाई क्या कर रहे हैं? अरे मक्खी थी। भाई सुना है तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए बड़ी पार्टी शार्टी थ्रो कर रही है। हाँ हाँ की है, लेकिन मेरे पास एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है पहनने के लिए पार्टी पर। तुम इसकी फिक्र ना करो, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी फ्रेंड्स कब आ रही हैं। वो तो कल ही आने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना सबा, उसके मामू की शादी है, तो संडे तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर पार्टी मंडे को। भाई आप संडे तक मुझे अच्छा सा ड्रेस दिला देंगे? नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हें ला के देगी। सच्ची? हाँ, लेकिन इन सब चीजों का क्या करना है तुम? इनको तो फेंके, बेकार कपड़े हैं। अब गई हिलना मत, हिलना मत। भाई अब कुछ नहीं करेंगे आप। चलो। मुझे तो शदीद गुस्सा आ रहा है। बढ़िया ही मेरी माँ बनने वाली। मेरी बेटी को सहेलियों को घर बुलाने की इजाजत उसने ऐसे नहीं दी। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो हमारी बेटी को अपने हाथ में करना चाहती है। जान गई हूँ। ऐसी बात नहीं है, निदा की दिलचस्पी और खुशी को देखते हुए उसने ये बात की है।
मेरे दिल में आग लग गई थी कसम से जब वो भागकर उसके गले मिली थी और थैंक यू भाभी कर रही थी। कौन किसको थैंक यू कह रहा है? निदा जान निछावर कर रही थी तुम्हारी बीवी पर। तो फिर मेरी बीवी ने उसकी दिली ख्वाहिश पूरी की है, क्यों ना करे? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम लोगों को तो सारी जिंदगी हमने तरसाया है, कभी कोई चीज नहीं लेके दी, रुलाया है, तरसे हो तुम लोग। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है तुम्हारी बीवी मेरी बेटी को अपनी सरपरस्ती में रखकर आजादी देकर गलत राहों पर चलाना चाह रही है। अम्मी आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। नायाब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। देखा कैसे बीवी की तरफदारी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती माँ बाप के सामने बीवी के फेवर में बोलते हुए। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं नायाब को कह देता हूँ कि निदा से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये चाहती है ना आप? यक न शुद्ध दो शुद्ध, अगर इसी तरह नाच तफागी रही ना तो कभी कामयाब नहीं होगी। तो समझाएं अम्मी को। देखो बात सुनो, अगर तुम ये समझती हो कि निदा को अपने काबू में रखना चाहती है तो निदा को समझा दो तुम। उसको तो मैं समझा ही नहीं, फिलहाल आप इस बेटे को समझाएं। अगर इसने आइंदा मेरे सामने बीवी की फेवर में बात की ना तो देख लेना वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। पल्ले बांध ले ये बात। मुझे समझ आ गई, नहीं करता भी आइंदा से ऐसी कोई बात। नखरे देखो इनके। क्या हर वक्त तुम सर पर सवार रहती हो भाई? आप चुप करके बैठे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये ना कि गुस्से की जद में आप आ जाए। शौकत साहब ब्लड प्रेशर चेक करो अपना, जाओ। नायाब तुम क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? कुछ नहीं हुआ। वो क्या बात हो रही थी अंदर? अरे वो अम्मी अबू बस कह रहे थे कि अपनी लाडली सी प्यारी सी बहू को लेकर कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन चला जाऊं ताकि जो तुम्हें इतना स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो, तुम थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा हंसो। बस ये बात कर रहे थे। नहीं रजा, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी जाने का दिल नहीं चाह रहा। हाँ पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन अबीहा का दुख बहुत बड़ा है। भुलाते भुलाते टाइम तो लगेगा। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, बीहा का दुख भी तो इतना बड़ा है, लेकिन तुम इतना स्ट्रेस ना लो ना। देखो क्या हालत बना दी अपनी। खाया कुछ सुबह से तुमने? हाँ खाया था, नाश्ता किया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आपको अजीब नहीं लग रहा आंटी इस तरह डॉक्टर के पास जाने को कह रही हैं? नहीं, इसमें अजीब क्या है? मुझे लगता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाने का कह रही हैं तो हमारी बेहतरी के लिए ही कह रही हैं। लेकिन क्या? ईशान तुम बीवी हो मेरी, जिंदगी भर की साथी। मैं दिल की बात मुझसे कर सकती हूँ। आखिर तुम नहीं चाहती हो कि ऐसा कुछ हो। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस ये आंटी की एकदम से इतनी एक्साइटमेंट, एटीट्यूड उनका चेंज हो गया है, ये बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। बस इतनी सी बात है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम खुद ही सोचो ना, एक बाप बनने की खबर से मैं इतना एक्साइटेड हूं तो वो तो दादी बनने वाली है। वो चाहती होंगी कि उनके घर में उनका पोता घूमे फिरे, शरारतें करे। आपको बेटे की ख्वाहिश है? नहीं, लेकिन अब जब तुम ये सवाल पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मुझे तो बेटी चाहिए। मुझे लगता है बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, माँ बाप का ख्याल रखने वाली, अपने दिल में माँ बाप का दर्द रखने वाली। तो तुम देखना, हमारी बेटी हमारा बहुत ख्याल रखेगी। फिर उसके बाद अगर बेटा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं।
फिर दोबारा एक बेटी और फिर एक एक बेटी और एक बेटा, बस। मैं सोच रहा हूँ इस कमरे का पेंट चेंज करवा दूं थोड़ा। लो अच्छा, दादा तुम जाकर अम्मा को बताओ कि चाय लग गई है, जल्दी से आ जाए। जी साहब जी। वैसे अजहर आजकल ना आप थके थके से लग रहे हैं। हाँ, काफी अरसे से मैं अपने काम से बेखबर रहा हूँ। रजा ने सारा काम संभाला हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि सारा काम मैं खुद ही देखूं और उस बच्चे पर ज्यादा बोझ ना पड़े। साहब जी, अम्मा जी ना ही कमरे में और ना ही वॉशरूम में। अच्छा ठीक है। अम्मा कहाँ चली गई हैं? कहाँ चली गई वो? अभिया से अभी बात नहीं कर सकते। हम कर लेंगे, क्या हर्ज है इसमें? एक मिनट, 1 मिनट। रुस्तम, रुस्तम। जी साहब। ड्राइवर गाड़ी लेकर कहाँ गया? बड़ी बेगम साहिबा के साथ गया है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैडम जल्दी में थी, मैं बता नहीं सकता। जाओ। क्या हुआ अजहर? वही हुआ जिसका डर था। क्या अम्मा अबिया के पास चली गई हैं? अम्मा क्या समझती है कि वो अबिया के दिल से तैमूर की यादें खुरच के निकाल देंगी? मेरा मतलब है कि वो कोई स्विच थोड़ी है जिसे ऑफ कर दिया वो सब कुछ भूल जाएगी। अच्छा अच्छा, आप इतने अपसेट मत हो प्लीज। मैं रिलैक्स करूं, अबिया का क्या होगा? वो कैसे बर्दाश्त करेगी? देखिए, अम्मा बच्चियों को बहुत चाहती हैं और बच्चियां भी अम्मा को बहुत चाहती हैं, और अम्मा ने हमेशा उनको सब कुछ बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया है। अगर आप समझ रहे हैं कि अबिया अम्मा के साथ कोई बदतमीजी करेंगी ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप प्लीज इतने अपसेट ना हो। देखो, वो अम्मा के सामने तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मुझे पता है कि बाद में क्या होगा। ना रात को वो खाना खाएगी, ना सो पाएगी, वो सारी सारी रात तड़पती रहेगी तैमूर के लिए। अच्छा अच्छा सर, प्लीज आप डोंट बी सो अपसेट, आपका बीपी चढ़ जाएगा। अम्मा को आने देना, पता तो लगे कि हुआ क्या। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। क्या समझते हैं आप दोनों? हमारा कोई हक नहीं है बच्चियों पर, सिर्फ आप ही की बच्चियां हैं। अम्मा, आप बहुत कुछ है उनके लिए, पूरा हक है आपका उन पर, लेकिन हर बात का एक वक्त होता है। हजारों साल जिए, सलामत रहें आप, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। लेकिन अगर हमारा वक्त गुजर गया तो अभिया का दुख हमारे साथ ही कब्र में जाएगा। अल्लाह ना करे अम्मा के आपको कुछ हो। नहीं अम्मा, आप हमेशा सलामत रहे और खुश रहें बच्चों की खुशियां देखकर। हम अपनी अबिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, उसका अकेलापन देख के हमारा दिल दुखता है, घबराहट होती है हमें। हम बता रहे हैं, हम जो चाहते हैं हम वो करके रहेंगे। अम्मा, आपके चाहने या न चाहने से क्या होगा? अबिया ही नहीं चाहती। अजहर, अबिया नहीं चाहती, लेकिन हम तो यही चाहते ना। देखो, हम हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन अम्मा ने बात करने की हिम्मत कर ली ना। तो क्या हुआ? क्या जवाब दिया? क्या अबिया मान गई? ठीक, हम मानते हैं कि वो नहीं मानी, हमारी गोद में सर रख कर रोई, लेकिन अजहर मियां याद रखिएगा, पत्थर पर भी एक एक कतरा पानी का पड़ता रहे उसमें भी सुराख हो जाता। अब या तो फिर हमारी बच्ची। हम जो चाहेंगे वो करके रहेंगे। ठीक है अम्मा, आप प्लीज परेशान मत।
ओ मेरे खुदा, क्या हो जिया, खाना लगा दिया है, आ जाइए। आज जिया, रो रहे हैं आप? क्या हुआ है बताएं। बेटे से बातें कर रहा था, बस इसकी यादें मुझे बेचैन कर रही। तैमूर तो हर पल हमारे साथ है, इसे कैसे भूल सकते हैं हम। काश कुदरत इसे हमसे न छीन ले। काश ये हमारे साथ होता, अपनी बीवी अभिया के साथ होता, दोनों हंसी खुशी रहते, हम देखते। काश सलमा ऐसा होता। काश परवरदिगार की रजा के सामने उसकी मखलूक कुछ नहीं कर सकती। जिया, हम सब बेबस हैं। लेकिन हमें अभिया के लिए हौसले से काम लेना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक कह रही है तुम, हमें खुद को संभालना है, अपने गम को छुपाना है। लेकिन जिन वालिदैन की जवान औलाद उनके हाथों से ही चली, वो दुख सिर्फ माँ बाप ही जान सकते और कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस अब्बू जो है ना वो तुम्हारी दादी से बहुत खफा है। पर क्यों, क्या हुआ है? वो खफा है क्योंकि जो दादी ने तुमसे बात की थी ना उस पे खफा है ना, और वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मेरी दादी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? उन्होंने वो ही कहा ना जो हमारे माशरे में होता है और हम देखते आए हैं। वो बात अलग है कि मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे सही लगता है। आप बात कराएं मेरी बाबा से। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपनी दादी से खफा नहीं हो बेटा? बिल्कुल भी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप और बाबा कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, बस अब्बू जो है ना वो तुम्हारी दादी से बहुत खफा है। पर क्यों, क्या हुआ है? वो खफा है क्योंकि जो दादी ने तुमसे बात की थी ना उस पे खफा है ना, और वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मेरी दादी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? उन्होंने वो ही कहा ना जो हमारे माशरे में होता है और हम देखते आए हैं। वो बात अलग है कि मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे सही लगता है। आप बात कराएं मेरी बाबा से। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपनी दादी से खफा नहीं हो बेटा? बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी बाबा से बात करवाएं। बाबा से बात करवाऊं? दरअसल अभी वो वॉशरूम में, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं, कल मैं चक्कर लगाती हूँ, बाबा से भी बात करूंगी और दादी को भी बताऊंगी कि मैं नहीं हूँ उनसे नाराज। ओके बेटा, तुम्हारा इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। जल्दी बताओ, उसकी कंडीशन कैसी है? आपसे बहुत खफा है। मुझसे? हाँ, क्योंकि आप उसकी दादी से खफा हैं। वो कह रही थी दादी ने जो बात की थी बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन उसे अपने आप के लिए वो समझ नहीं आई बात। पत्थर पर भी एक एक कतरा पानी का पड़ता रहे, उसमें भी सुराख हो जाता है। अजहर, अल्लाह हमारी बेटी के हक में अच्छा कर। आमीन। अजहर देखें, अभी तो अम्मा सो गई हैं, सुबह नाश्ते पे ना उनसे माफी मांग लीजिए। आपने उनके साथ ऐसी बात कभी नहीं की पहले, बुरी बात है ना? ओके। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
हाँ कामरान, खैरियत? अरे मुझे मीटिंग का पूरा शेड्यूल याद है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्लाइंट के आने से पहले पहले मैं ऑफिस पहुंच जाऊं। हाँ ठीक है, ओके अल्लाह। किसका फोन था? ऑफिस से फोन था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग। बहुत अच्छा करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, तैमूर की यादों से ध्यान तो बढ़ जाता होगा। सलमा, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होती मैं अपने बेटे से जा नहीं मिलता। तब तक उसकी यादें, उसकी बातें हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही। ऐसे तो ना कहें ज़िया, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लगा दे। बेटे की जुदाई का गम मैंने किस तरह से सहा है मैं ही जानती हूँ। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। अब यह नजर नहीं आ रही? हाँ, वो सो रही थी तो मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा ज़िया, वो मैंने आपको एक बात बताना थी। हाँ हाँ कहो। अम्मा चाह रही हैं कि तैमूर के बाद अबीहा किसी का हाथ थाम ले। तुम्हारा क्या ख्याल? अबीहा क्या जवाब दे सकती? जैसे मैं और आप तैमूर को नहीं भूलना चाहते, नहीं भूल सकते, बिल्कुल वैसे ही अबीहा भी तैमूर को नहीं भूल सकती। अम्मा ने पूछा था उससे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मूसा, एक मिनट रुकोगे, मुझे कुछ काम है आपसे। जी। आज कहीं जा रही हो बेटा? आंटी, वो मैं अम्मी की तरफ चली जाऊं? हाँ चली जाओ, जरूर चली जाओ, लेकिन ड्राइवर तो तुम्हारे अंकल को लेके निकल चुका है। मैंने मूसा को रोका है, अगर आपकी परमिशन हो तो मूसा के साथ चली जाऊं? चली जाओ बेटा, जरूर चली जाओ, मुझे क्या एतराज हो सकता है। चलो चलो चलते, आ जाओ। बेटा अभी आपको ज़िबा के यहाँ छोड़ दो। हाँ श्योर। चले आंटी, बताती हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। वैसे भाभी शाम में वापस किसके साथ आ रही हैं? वो मुझे ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। अरे ड्राइवर क्यों ड्रॉप करेगा? मैं खुद लेने आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले ओके मेरी जान। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। शबाना, मेरा फोन लाओ। कितने क्यूट क्यूट बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी ना डॉक्टर जी क्लिनिक में। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है, हमारा बेबी जल्दी आ जाए। अच्छी तरह दबा दो।
हाथों में जान नहीं क्या तुम्हारी? 4-4 रोटियां खाती हो एक वक्त में और दबा ऐसे रही हो जैसे हाथों में जान ही नहीं है। हद है। अल्लाह, यहाँ से दबाओ, यहाँ से। हाँ, गर्दन नहीं दबानी, दबाना है। क्या हुआ आंटी? पता नहीं बेटा, रात को शायद तकिया ठीक से नहीं लिया, गर्दन में बल पड़ गया। तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अब डॉक्टर के पास क्या जाना, उम्र ऐसी है, ये सब तो होगा। तुम बताओ, दोस्तों के साथ गई थी, कैसा वक्त गुजरा तुम्हारा? जी, एक्चुअली हम सब काफी टाइम बाद मिले थे तो सबने बहुत एंजॉय किया। चल, अच्छी बात है। आप कोई पेन किलर खा लें जब तक। और ये निदा कहाँ है? अपने कमरे में होगी बेटा, और उसने कहाँ होना है। अच्छा ठीक है, मैं उसे देखती हूँ। तुम तो चांटे खाओगी मुझसे। अच्छे से दबाओ। हाँ बीर, वो यहाँ मेरे साथ बैठो। देखो निदा, किसी को पसंद करना, उससे प्यार करना, इन सब चीजों में कोई बुराई नहीं है और मैं भी बिल्कुल बुरा नहीं मानती। लेकिन तुम्हें भी अच्छे बुरे की तमीज नहीं, अच्छे बुरे की समझ नहीं है। पता है, लोग बाहर से जैसे दिखते हैं ना, वो वैसे अंदर से नहीं होते। तुम शरीफ माँ बाप की औलाद हो। तुम्हारे भाई को तुम पे बहुत मान है, बहुत फख्र करता है वो तुम पे। उस वक्त तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, इज्जत रखी तुम्हारी। लेकिन पता है, लड़की की इज्जत ना बहुत नाजुक होती है। उस पे हल्का सा भी दाग आ जाए ना, तो वो दाग लोगों को फौरन नजर आ जाता है। भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा। नहीं तो तुमसे गलती नहीं हुई, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब चीजों की। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें घूमना फिरना चाहिए, एंजॉय करो जिंदगी को। जब तुम मैच्योर हो जाओगी तो फिर अच्छे दोस्त बनाना, किसी अच्छे लड़के को पसंद करना जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसका खानदान अच्छा हो। हमें कोई एतराज नहीं होगा तुम्हारी उससे शादी करवाने में। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, जो ये लड़का एक आंख नहीं भाया, बिल्कुल समझ नहीं आया। बेहतर होगा कि तुम इसे ब्लॉक कर दो, इससे दूर रहो। जी भाभी, लेकिन प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप भाई से बात नहीं करेंगे इस बारे में। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ, बहनों की तरह ट्रीट करती हूँ। हो सकता है मेरी बातें इस वक्त तुम्हें बुरी लग रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए ही समझाया। मैं अभी फौरन ब्लॉक करूंगी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूंगी। लेकिन प्लीज भाभी, प्रॉमिस, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये बात आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगे। ख्याल रखो, मेरी बातों पे जरूर अमल करना। थैंक यू भाभी। मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था। शुक्र करो मोबाइल में अनब्लॉक करने के भी ऑप्शन है। मतलब ये कि भाभी ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक करवा दिया था। ना करो यार, तुम्हारी भाभी मुझे इतनी अच्छी लगती है, कसम से मैं उनका फैन हो गया हूँ। फैन हो रहे हो ना तुम उनके? तुम्हें पता है उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूं। समझ आई? ऐसी बातें कर रही हो निदा, खबरदार क्या तुमने ऐसी बात की भी, वरना कसम से मैं अपनी जान दे दूंगा। अभी ना ये तुम मरने मराने की बातें बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। जब तक मैं तुम्हें खुद कॉल ना करूं, तुमने कॉल नहीं करनी। समझ आई? मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं खुद तुम्हें कॉल किया करूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो?
मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? और यहाँ भाभी को अगर पता चल गया ना, वो फौरन जाके भाई को बता देंगी और फिर तुम जानते हो ना क्या होगा, भाई तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज जब जब तुम्हें टाइम मिला करे तुम मुझे मैसेज तो कर दिया करना ना। और अच्छा, खुदा हाफिज। समझ आया मुझे कि अम्मी अबू क्यों चिढ़ते थे भाभी से। मीठी छुरी बनकर काटती है, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अम्मी, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ और मैंने दादी को ये बात समझा दी थी। पापा को क्या जरूरत है उन्हें नाराज करने की। बस बेटा, तुम्हारे बाबा ना ये नहीं चाहते कि दादी की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो। पता नहीं पापा को क्या हो गया आजकल, छोटी छोटी बातों पर सबसे उलझने लगे। तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है, ठीक हो जाएंगे, तुम स्ट्रेस मत लो। दादी नजर नहीं आ रही है, यूजुअली तो वो इस टाइम तक आ जाती है अपने रूम से बाहर। तुम्हारे बाबा गए थे माफी मांगने उनसे। तो फिर? बस she just pretended to be asleep, ऐसे किया जैसे सो रही हैं और बात ही नहीं सुनी उन्होंने उनकी। इसका मतलब कि दादी अभी तक नाराज है। अम्मी आप बात करती हैं, मुझे तो बता देती ना, मैं भी जाके दादी को देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम हमारी जान शहजादी, खुश रहो खुश रहो। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ अगर आप खुश नहीं हो? अरे भाई, कल हमने जो तुमसे बात की उस पर तुम्हारे अब्बा हमसे नाराज हो गए। पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि बाबा आपसे नाराज हुए हो। अब हो गए ना। अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी बाबा से नाराज हो जाऊंगी और बात नहीं करूंगी बस। बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। बच्ची ऐसी बात नहीं करेगी कभी भी नहीं, आप तो खास तौर पे नहीं। आपको पता है अपनी बच्चियों के लिए अज़हर का दिल कितना छोटा है। तो आप भी उन्हें माफ कर देना। माफ क्या याद करेगी हमारी बच्ची। मैं जल्दी में आई ना तो पूछना ही भूल गई अम्मी से, बताएं ना दादू आज खाने में क्या बना है। अरे हमारी बच्ची को भूख लग रही है, चलो चलो खाना खाते हैं चलो। लेकिन एक शर्त, आप मुझे वो बचपन की तरह ना छोटे छोटे से निवाले बनाकर खिलाएंगे। वो चिड़िया की तरह ऐसे करके चलो 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 भाई चलो। वैसे पक्का क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। उठाओ भैया हम। दादी बूढ़ी हो गई। जी नहीं, आप नहीं हो सकती बूढ़ी। चलो 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 चलो, क्या पकाया होगा तुम्हारी अम्मा ने? देखते हैं अम्मी ने क्या बनाया आज। दादी सच पूछे ना तो मेरा आपके पास से जाने को दिल ही नहीं करता। देखो जरा, ये आजकल के लड़कों जैसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब दादी, मुझ में कोई कमी है? देखा, सादगी का आलम देख रही हैं आप। अरे बच्चे, कहने का मतलब हमारा ये है कि आजकल के बच्चों का क्या ही कहना, ना बड़ों के पास बैठना पसंद करते हैं, ना उनको अपने पास बुलाना पसंद करते हैं। चे जाए कि तुम हो, बड़ों से इस कदर की मोहब्बत क्यों दुल्हन बेगम? नहीं लेकिन अम्मा आप हैं भी बहुत अच्छी। दादी आपकी यही तो प्यारी प्यारी बातें हैं जो मुझे आपके पास से कहीं जाने नहीं देती। मेरा दिल करता है कि मैं आपके कदमों में ही बैठा रहूं। अच्छा, जीते रहो और उम्र दराज करे। हाँ दुल्हन बेगम, चाय वगैरह का इंतजाम करे। अभी आज इतना काम था, मुझे खाना खाने तक का मौका नहीं मिला और अब भूख से हालत खराब हो रही। अब यहीं कुछ खा लें? मूसा, मुझे तो अम्मी और दादी ने इतना कुछ खिला दिया है कि बिल्कुल भूख नहीं है। भाभी आप जूस पी लीजिएगा ना, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा लेता हूं। अच्छा ठीक है। हम क्या बाहर ताक झांक कर रहे हैं जब अपनों में ही इतना अच्छा लड़का मौजूद है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी है, तैमूर का फर्स्ट कजिन भी है।
सलमा और ज़िया को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, और अबिया की जिद कि तैमूर का घर नहीं छोड़ सकती, वो भी रह जाएगी। काश दोनों एक दूसरे को अपनाने को खुद ही राजी हो जाएं, तो मसला ही हल हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे।